वोट देने में स्वामी प्रसाद मौर्य से नफरत क्यों? जब आप ये कहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे लिए किए, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे लिए ये किए, कॉलेज के लिए किए, सड़क ये बनवाए, बिजली ये दिए, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक खुलवाए, हमारे यहाँ आश्रम विद्यालय खुलवाए, हमारे गांव में स्कूल खुलवाए, जब सारी काम स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं तो निकम्मों को वोट क्यों? क्या यही लोकतंत्र है? कोई अपने काम क्यों करेगा? जब निकम्मे लोगों को ही बार बार चुन के जाना है तो पब्लिक में कोई काम क्यों करेगा? बात कर रहे हैं अभी हमारे नोट अंसारी जी कह रहे थे, उसका पंचायत है बड़ी मजबूती से लगे थे कि कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव की परिस्थिति पैदा किसने की? कुछ उनके लोगों ने पैदा की। जिस सांसद को पानी पी के आप मिल जाते थे, अंत में उसी सांसद को आपकी गलतियों ने जिता दिया, तो स्वाभाविक रूप से और दुष्परिणाम कौन भोगे? खुशी के लोग भोगेंगे, दूसरे जिले के लोग नहीं भोगेंगे। 5 साल तक जिसने आपको दुत्कारा, फर्जी मुकदमे में फंसाया, प्रताड़ित किया, परेशान किया और साथ ही साथ तमाम लोगों की जमीनें हक ली, जबरदस्ती खेत कब्जा किया, बिना पैसे दूसरों के खेत पे कब्जा किया, आप लोग सब जानते हो। फिर उसके बाद वो जबरदस्त लोगों से जीतता है क्यों? क्या आपने सही ढंग से वोट देने में अपना निर्णय किया? यही गलती अगर बार बार करनी है तो कोई किसी भी जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य बन के काम क्यों करेगा? इसलिए साथियों, यह कहना कि इंडिया अलायंस की हवा थी, हम कहा करें नहीं हवा, इंडिया अलायंस की हवा थी, फिर भी चंद्रशेखर रावण जीता। इंडिया अलायंस की हवा थी, फिर भी बिहार में पप्पू यादव निर्दल जीते। जब बिहार में पप्पू यादव निर्दल जीत सकते हैं, चंद्रशेखर रावण निर्दल जीत सकते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने जंजीर का काम किया वो क्यों नहीं जीत सकता? ये विचार करने की जरूरत है। अगर आप इस प्रकार की गलती करोगे तो दूसरा आपके सुख दुख में क्यों सम्मिलित होगा? अपने आप में आप सवाल खड़ा कर देते हो। बहरहाल यहां तो ही आए हैं जिन लोगों ने मेहनत किया, फिर भी मेहनत करने का नकारात्मक रहा तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं कार्य करने की शैली, लोगों को कन्विंस करने, मोटिवेट करने में हम असफल रहे। और यही कारण है कि असफलता गले लगी। जो ठीक से खड़ा होकर के एक शब्द बोल नहीं सकता, उसको आसमान से टपक जाते हैं और उसका बोरा भर जाता है। इत्तेफाक है कि वो जीते जीते रह गया, तो जो एक शब्द बोल नहीं सकता। और जीता कौन? जो 5 साल का आपको लपियाया है और फिर 5 साल तक वो लपियाएगा। तो स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र नहीं है, यह संविधान की मंशा नहीं है। आपको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया, वो इसलिए नहीं दिया, वो इसलिए दिया कि इस वोट के माध्यम से
आप अपनी बिगड़ी बना सकते हो, निकम्मे जनपदियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो, आप अपने बोर्ड के लोगों को जिताकर प्रतिनिधि बनाकर अपना राजा पैदा कर सकते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना भारतीय संविधान देने के बाद कि अभी तक राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब भारतीय संविधान के माध्यम से जो आपको वोट का अधिकार मिला, अब इस अधिकार मिलने के बाद कोई भी राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। वो अधिकार इसीलिए दिया गया था कि आप अपने मनपसंद सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, प्रधान बनाओ, छोटा बड़ा जो भी जनप्रतिनिधि है उसको बनाओ, यानी गुलाम की हालत से आपको निजात दिलाने के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया था। यानी ये वोट का अधिकार जो आपके वोट की कीमत है, वही आपके जिले के सबसे बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ के भी वोट की कीमत है, वही रानी के भी वोट का कीमत है, वही मेहरानी के भी वोट का कीमत है, राजा के भी वोट की कीमत वही है, और राजा के यहाँ काम करने वाला हरवाहे चरवाहे की भी वोट की कीमत वही। यानी हम गरीब हैं तो हमारे वोट की कीमत नहीं कम हो सकती। यानी जो वोट की कीमत एक अमीर के व्यक्ति की वोट की है, वही वोट की कीमत एक गरीब व्यक्ति के भी वोट की है। और इसीलिए साथियों, यह जो कुछ नहीं हुआ, इससे हमें सबक सीखने की आवश्यकता है। हम घर नहीं बैठेंगे, हम हताश संग्राम भी नहीं होंगे। हम ये जानते हैं जो हारता है वही जीतता है, और जो जीतता है वही हारता है। इसलिए आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा विचारधारा कोई नया नहीं है। जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा विरासत में मिली है, वही हमारी विचारधारा। ये महापुरुषों की फोटो लगी है, समाज निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान की, संघर्ष किया, जलांतर झेली, यहां तक कि तमाम इनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार भी हुए, उत्पीड़नात्मक घटनाएं भी घटी। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ क्या नहीं हुआ? जो पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे नहीं अमर हो गए कि पैदा हो गए और आसमान में चल गए। पूरी जिंदगी कदम कदम पर उनको जलाते झेलनी पड़ी। उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर को वो सम्मान नहीं मिल सकता इस देश में, क्योंकि इस देश में जात पात है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, और जहां पर भेदभाव मूलक समाज है, वहां पर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान
के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था किया कि हमारा भारतीय संविधान समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना की पक्षधर। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर जानते वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। बड़ी प्रकार की नौकरी उनको दुनिया के किसी देश में मिल सकती थी, लोग उनको हाथों को लेने के तैयार थे, लेकिन उन्होंने हर चीज का त्याग किया, इसलिए कि देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी जब मेरे साथ जानवरों जैसी बदसलूकी होती है, तो जिस कौम में पैदा हुआ हूं, जिसको ओबीसी कहते हैं, उसमें शूद्र कहा करते थे, तो जब मेरे साथ ये व्यवहार होता है तो जिस कौम में पैदा हुआ हूं और शूद्र समाज के साथ क्या दुर्व्यवहार होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए साथियों, उन्होंने दुनिया का सर्व विद्वान होने के बावजूद भी हमारे सम्मान को आनंद की लाई, और उसी लाई का नतीजा है कि हम आज सभी लोग आज धन धन शिक्षा सम्मान से भी लक्ष्य हुए हैं, अच्छे कपड़े भी पहनने का अवसर मिला, प्रगति के क्षेत्र में मनचाहे तरीके से आगे बढ़ने के लिए दरवाजा भी खुला है। पहले तो हमारे बाप दादा